নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারণ রস সাগর নাগর ভূপবরণ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में हैं, 7वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 49 से कंटिन्यू करेंगे। 49 से आज 53 तक करेंगे। 49 नंबर श्लोक। सश्रेयमपि विभुर भगवान यतोस्य भाव स्वभाव विहितस्य सत प्रसिद्धि स्वधातु विगमे अनुवेष्टिर्यमने भूमेव तत्र पुरुष न विषीयते। एक रिक्वेस्ट है, जिनका बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है, बैकग्राउंड में कुछ काम चल रहा है या रास्ते पे है, तो आप म्यूट में श्लोक रिसाइट कीजिए, क्योंकि जब आप ऑन करते हैं तो बहुत आवाज आता है बैकग्राउंड का। ये रिक्वेस्ट है प्लीज। यस, सुषमा जायसवाल माता जी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। जो कुछ भी कल्याण कारक है, श्री भगवान उसके परम स्वामी है, क्योंकि जीव आत्मा जो भी कर्म करता है, चाहे वह भौतिक अवस्था में अथवा आध्यात्मिक अवस्था में किए जाए, सबका फल देने वाले श्री भगवान हैं। इस प्रकार वे ही अंतिम लाभ प्रदान करने वाले हैं। प्रत्येक व्यक्तिगत जीवात्मा अजन्मा है, अतः इस भौतिक तत्व में शरीर के विनष्ट होने के पश्चात भी जीव आत्मा उसी प्रकार बना रहता है जिस प्रकार शरीर के भीतर वायु होती है। Every individual living entity is unborn, and therefore even after the annihilation of the elemental body, the living entity exists exactly like the air within the body. तात्पर्य, जीव अजन्मा तथा सनातन है, और जैसा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 30 में पुष्टि की गई है, भौतिक तत्व में देह के विनष्ट होने पर भी जीव नष्ट नहीं होता। जब तक जीव इस भौतिक शरीर में संसार में रहता है, तब तक उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल उसे अगले जीवन में अथवा इसी जीवन में मिलता है। इसी प्रकार उसके आध्यात्मिक जीवन के कार्य भी श्री भगवान द्वारा 5 प्रकार की मुक्ति के रूप में पुरस्कृत होते हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादी भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा के बिना ब्रह्म का तादात्म्य प्राप्त नहीं कर सकता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 11 में पुष्टि की गई है कि श्री भगवान मनुष्य को इसी जीवन में उसकी वांछित फल प्रदान करते हैं। जीवों को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट रहती है, और श्री भगवान उन्हें तदनुसार फल देते हैं। मैंने आयोजन कर देते हैं। तो अगर किसी को मांसाहार खाने का इच्छा हुआ, भगवान वैसे आयोजन कर देगा, वैसे मित्र भेज देगा, वैसे माहौल भेज देगा, आसपास दुकान भी रहेगा नॉन वेज का। एक चीज नया हम लोग सीखा है इस श्लोक में, इस जीवन में जो इच्छा है भगवान इसी जन्म में पूरी करेगा। कंटिन्यू। शरीर के भीतर जो लिखा वायु रहती, मतलब प्राण, आत्मा, 5 प्रकार का वायु है ना, प्राण अपान। आगे। अतः यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अभिलाषित उद्देश्य की पूर्ति के लिए केवल श्री भगवान की दृढ़ता से भक्ति करे। निर्विशेषवादी भी चाहे तो चिंतन या ध्यान के बजाय श्री भगवान की नियमित भक्ति में सेवा प्रत्यक्ष रूप से करके आसानी से वांछित फल प्राप्त कर सकता है। क्योंकि भगवान जो इच्छा होता है वो पूरी करता है ना?
लिखा है पिछले पैराग्राफ में। उसी में कोई किसी को कुछ भी चाहिए, चाहे वो भगवान से मांग लेना चाहिए। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, सिर्फ इच्छा होने से नहीं होगा, योग्यता भी होना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग दूसरे दिन भी ये आलोचना कर रहे थे। कोई कुछ भी इच्छा करेगा भगवान पूर्ण कर देगा, ये नहीं है। कोई कुछ भी इच्छा कर सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को योग्यता भी चाहिए उस इच्छा के लिए। आगे। किंतु भक्त जन स्वभावतः श्री भगवान के पार्षद रूप में रहना पसंद करते हैं। वे निर्विशेषवादियों की तरह आध्यात्मिक अस्तित्व में लीन होना नहीं चाहते। अतः भक्त जन अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार श्री भगवान के दास, मित्र, पिता, माता तथा प्रेमी युगल बनकर मनोवांछित उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। भगवत भक्ति की 9 दिव्य विधियां हैं, यथा श्रवण, कीर्तन इत्यादि, और ऐसी सरल तथा स्वाभाविक भक्ति में सेवा का अनुसरण करके भक्तगण उच्चतम पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं, जो ब्रह्म के साथ तदाकार होने की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठकर है। यस, नवदा भक्ति करके कोई भगवान के धाम तक पहुंच सकते हैं। ये नवदा भक्ति का श्लोक किनको याद है? हाथ उठाइए, गूगल हाथ। पंकज नेत्र ब्रजेश प्रभु, हिरण्मय गौरांग प्रभु, एक बार खुद को बोल दीजिए, ठीक है? हाथ उठा दिया, ठीक है? यू टेल टू योरसेल्फ बिफोर टेलिंग टू अदर्स। और कोई? बस 2 जन को नवदा भक्ति का श्लोक। यस, पंकज नेत्र ब्रजेश प्रभु। श्रवणं कीर्तनं विष्णु अर्चनं पादसेवनं वंदनं। यस, हिरण्मय गौरांग प्रभु। स्मरणं पादसेवनं। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं अर्चनं वंदनं पादसेवनं सख्यम आत्मनिवेदनम सख्यम। और कोई? श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं साख्यम आत्मा निवेदनम। यस, आगे। बोल रहे थे दास्यम प्रभु जी, इसीलिए मैं नहीं बोल पा। हाँ, लेकिन ये सभी को जानना चाहिए। सुचारू गोपी माता जी, आशीष प्रभु, वी शुड नो ऑल दिस। नवदा भक्ति का श्लोक कितना फेमस, किसने बताया था ये श्लोक? खुशबू माता जी। अभी बोले प्रभु जी? नहीं, खुशबू माता जी, किसने ये श्लोक बताया नवदा भक्ति का? अशोक प्रभु, माता जी। यस, नंदिनी माता जी। अमरीश महाराज ने नहीं, प्रहलाद महाराज। हाँ, प्रहलाद, कोई महाराज ने तो बताया होगा, प्रहलाद महाराज। यस, आगे। अतः भक्तों को ब्रह्म के विषय में मनन करके अथवा शून्य पर कृत्रिम रूप से ध्यान करने की कभी सलाह नहीं दी जाती। फिर भी भूल कर भी या नहीं सोचना चाहिए कि इस वर्तमान देह के विनाश के बाद ऐसी दूसरी देह नहीं होती, जिससे श्री भगवान के साथ आमने सामने आकर के उनका संग किया जा सके। जीव तो अजन्मा है। ऐसा नहीं है कि भौतिक देह की उत्पत्ति के साथ जीव प्रकट होता हो। दूसरी ओर इस भौतिक शरीर का विकास, ये फिर भी भूल कर यह नहीं सोचना चाहिए, इस वर्तमान देह के विनाश के बाद ऐसी दूसरी देह नहीं होती, जिससे भगवान के साथ आमने सामने आकर उनका संग किया जा सके। इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज दूसरी देह होता है। मृत्यु के बाद अगर कोई पुण्यता प्राप्ति किया, भगवान के धाम जाए, तो वो तो भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं। फिर से वो लाइन पढ़िए शशि माता जी। फिर भी भूल कर भी यह नहीं सोचना चाहिए कि इस वर्तमान देह के विनाश के बाद ऐसी दूसरी देह नहीं होती, जिससे भगवान के साथ आमने सामने आकर के उनका संग किया जा सके। बिकॉज हम लोग सोचते हैं मृत्यु के बाद सब शेष, फिनिश, टाटा बाय बाय, खत्म। वैसे नहीं है, नो टाटा बाय बाय।
तो दूसरे शरीर में भी भगवान के सामने हम लोग आ जा सकते हैं। हाँ, कोई अगर पुण्यता लाभ किया तो वो सच्चिदानंद में शरीर मिलेगा, वो भगवान के धाम जाएगा, भगवान के साथ आदान प्रदान करेगा, सामना सामनी। फेस टू फेस। आगे। जीव तो अजन्मा है। ऐसा नहीं है कि भौतिक देह की उत्पत्ति के साथ जीव प्रकट होता हो। दूसरी ओर इस भौतिक शरीर का विकास जीव की इच्छाओं के फलस्वरूप ही होता है। इस प्रकार जीव आत्मा की इच्छा से भौतिक शरीर का विकास होता है। अतः जीवात्मा जैसे जैसे इच्छा करेगा वैसे वैसे शरीर मिलेगा। आगे। अतः आत्म तत्व से भौतिक शरीर जीवनी शक्तियों से उत्पन्न होकर अस्तित्व में आता है। चूंकि जीव शाश्वत है, अतः वह शरीर के भीतर वायु की तरह विद्यमान रहता है। शरीर के भीतर तथा बाहर वायु ही वायु है। अतः जब बाहरी आवरण अर्थात भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है, तब जीवित स्फुलिंग का अस्तित्व शरीर में वायु की तरह बना रहता है और अंतिम लाभ प्रदान करने वाले श्री भगवान के निर्देशानुसार जीव को उचित आध्यात्मिक शरीर प्रदान किया जाता है, जो श्री भगवान उनकी संगति के लिए उपयुक्त होता है, जो श्री भगवान से उनकी संगति के लिए उपयुक्त होता है। यह संगति सारूप्य, समान शारीरिक लक्षण, सालोक्य, श्री भगवान के साथ उसी लोक में रहने की समान सुविधा, श्रेष्ठ, श्री भगवान की तरह सामान्य ऐश्वर्य की प्राप्ति तथा समीप्य, श्री भगवान के साथ समान संगति के रूप में होती है। ये कौन सा जीव के बारे में बोला जा रहा है? वो जीव जो भगवान का भक्ति करके पुण्यता लाभ किया है, अभी भगवान के धाम में प्रवेश करने वाले हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है। वो क्या करता है? उसका शरीर चला जाता है, खत्म, मृत्यु हो गया, लेकिन वो 5 प्रकार जो वायु है उसके बीच वो आत्मा तैरते रहते हैं। ठीक है। अभी फिर एक प्रकार का मुक्ति उनको लाभ होगा, ये जो लिखा हुआ है। किसी का कोई प्रश्न है? यस, करबी माता जी। উনি বলেছে জীব যেহেতু নিত্য, তাই সে বায়ুর মতো দেহের ভিতর বিদ্যমান থাকে। বায়ু দেহের ভিতর এবং বাহিরে বর্তমান, তাই যখন বাইরের আবরণ স্বরূপ জড়দেহ বিনষ্ট হয় মানে মৃত্যু হয়ে যায়, যখন ব্যক্তিটার মৃত্যু হয়ে যায় তখন চিৎ স্ফুলিঙ্গ দেহের ভিতরে বায়ুর মতো বর্তমান থাকে। ঠিক বুঝলাম না, একটু বুঝিয়ে দিন। তখনও আত্মাটা বায়ুর মধ্যে ভেতরে মাঝখানে চলাফেরা করে। আর ওই যে বলছে যে ভেতরেও থাকে, দেহের ভিতরেও থাকে, বাহিরেও থাকে, মানে কিটা বলছে? বায়ু, সেটা বায়ুর কথা বলা হচ্ছে, যে বায়ু ভেতরেও আছে বাইরেও আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ওটা আত্মাটার কথা বলা হচ্ছে ওটা। আচ্ছা, आगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवान इतने दयालु है कि यदि कोई भक्त भौतिक संगति से आकुलषित तथा आमिश्रित भक्ति में सेवा का चरण पूरा नहीं कर पाता, तो उसे किसी भक्त या धनी परिवार में संघर्ष रहित दूसरा जीवन प्रदान करके पुनः अवसर देते हैं। जिससे कौन सा श्लोक है भगवद गीता में? सूचीनाम श्लोक महताम गेहे। हाँ, सूचीनाम महताम गेहे जोग भ्रष्ट अभिजायते प्राप्य पुण्य कृतम लोकम। हाँ, शिष्ट शाश्वत सम सूचनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। Having attained to the world of righteousness and having dwelt there for everlasting long years, he who has fallen from yoga is born again in the house of pure and the wealthy. इससे पता चलता है जो भक्ति कभी नष्ट नहीं होता है। जो व्यक्ति इस जन्म में थोड़ा बहुत अच्छा भक्ति कर लेता है, अगले जन्म में कहाँ जन्म लेता है? भागवत गीता बताते हैं, इन द हाउस ऑफ प्योर एंड वेल्दी। प्योर मीन्स कोई धार्मिक परिवार में जन्म लेता है, वेल्दी मीन्स कोई धनी परिवार में जन्म लेता है। क्यों? इसलिए कि उसका भक्ति का जो यात्रा है सुसुखम हो, कंटिन्यू करने में आसान हो। कोई वेजिटेरियन परिवार में जन्म लेगा तो आसान होगा ना? नहीं होगा? होगा जरूर। कोई अगर धनी परिवार में जन्म लेगा तो आसान होगा जरूर। रोटी कपड़ा मकान के लिए छटपट नहीं करना पड़ेगा। तो धनी व्यक्ति और जो पुण्य परिवार में जन्म लिया है, बहुत धार्मिक परिवार में जन्म लिया है, तो उनको क्या सोच लेना चाहिए?
कि पूर्व जन्म में मैंने कुछ अच्छा भक्ति या कुछ किया होगा, जिसके कारण मैं धनी परिवार में, मुझे रोटी कपड़े के लिए छटपट नहीं करना पड़ा रिक्शा ऑटो वाला के लिए जैसा, और मुझे अच्छा से भजन कीर्तन करना चाहिए। भगवान इसलिए मुझे इस परिवार में भेजा है, भोग के लिए नहीं। ओके, आगे। जिससे कि वह अपने जीवन के शुद्धिकरण की शेष प्रक्रिया को पूरी कर ले और इस देह को त्याग करके तुरंत ही अपने घर भगवत धाम को वापस जा सके। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में हुई है। इस प्रसंग में श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद कृत भगवत संदर्भ में विशेष जानकारी उपलब्ध है। एक बार आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करके भक्त निरंतर उसी में बना रहता है, जिसका जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है। हरे कृष्ण। यस, किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, जो ये शरीर नष्ट हो जाता है तो वायु क्या रहता है, ये अपान जो रहता है? यहाँ तो कुछ देर तक रहता है, वायु में तैरते रहता है, आत्मा भीतर रहता है, 5 प्रकार का वायु उसका आवरण में रहता है, कुछ देर तक रहता होगा। और फिर यहाँ तो कुछ साधारण व्यक्ति के लिए नहीं बोला गया है इस तात्पर्य में, क्योंकि उसके बाद वायु की तरह ना प्रभु, उसके बाद वाला सेंटेंस में श्रील प्रभुपाद बता रहा है कि ये व्यक्ति फिर कहा जाता है 5 प्रकार का मुक्ति होता है। लिखा हुआ है ना, 4 प्रकार लिखा हुआ है सालों वो शास्त्री तो लिखा नहीं है, वो तो मुक्ति चाहता नहीं कोई। तो ये जो व्यक्ति है, ये जो आत्मा है, जो जिसका आत्मा तैर रहा है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। साधारण व्यक्ति हो तो तुरंत नया शरीर में प्रवेश कर लेता है या यमलोक में जाता पिटाई खाने के लिए। यस, अशोक प्रभु बोले प्रभु, जो हवा का जो प्रमाण दिया गया है, तो वो जैसे आत्मा है, जीव है, जीव मरने के बाद भी जीव वर्तमान रहता है हवा की तरह। नहीं, हवा की तरह नहीं। अब देखिए, आप किताब लाइए, भागवत गीता, भागवतम, चित्राचार्य लाइए, हवा की तरह नहीं रहता लिखा हुआ है, हवा में तैरते रहता है वो। ऐसे भी मृत्यु के आगे भी जो आत्मा है वो प्राण वायु के उधर ही तैरते रहता है। माने ये वायु चल रहा है और बीच में आत्मा है, ऐसे होता है। ठीक है, तो मृत्यु के बाद ऐसा नहीं कि तुरंत वो नया शरीर ले लेगा, नहीं, क्योंकि ये जो आत्मा का बात किया जा रहा है इस तात्पर्य में, उसको अभी भगवत मुक्ति मिलने वाला है, तो साधारण व्यक्ति नहीं है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? अभी एक बार अनुवाद पढ़िए, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हरे कृष्ण। हाँ, करबी माता जी। তখন লিখেছেন এখানে যে এখানে বলা আছে তখন চিত স্ফুলিঙ্গ দেহের ভিতরে বায়ুর মতো বর্তমান থাকে। বায়ুর মতো লিখেছে, तैरते रहता है, ऐसे मुझे हाथ दिखला में वायु मत तैरते रहता है, तुरंत कहीं बाहर नहीं चला जाता है, वो शरीर से बाहर नहीं जाता, क्योंकि अभी ये वाला जो এই जो আত্মাটার কথা বলা হচ্ছে, সে একটা স্পেশাল আত্মা, সে এখন ভগবত প্রাপ্তি হবে তার, नॉट एन ऑर्डिनरी सोल। ओके, अभी शशि माता जी, सॉरी सुषमा माता जी, एक बार अनुवाद पढ़िए जो अभी। यस प्रभु, ये अनुवाद पढ़ लेना प्रभु। हाँ, 49 का है। ओके। जो कुछ भी कल्याणकारक है, श्री भगवान उसके परम स्वामी हैं, क्योंकि जीवात्मा जो भी कर्म करता है, चाहे वह भौतिक अवस्था में अथवा आध्यात्मिक अवस्था में किया जाए, सबका फल देने वाले श्री भगवान हैं। इस प्रकार वे ही अंतिम लाभ प्रदान करने वाले हैं। प्रत्येक व्यक्तिगत जीवात्मा अजन्मा है, अतः इस भौतिक तत्व में शरीर के विनष्ट होने के पश्चात भी जीव आत्मा उसी प्रकार बना रहता है, जिस प्रकार शरीर के भीतर वायु होती है। 50 नंबर श्लोक। सोऽहं ते अभिहितस्तत नहीं, सोऽयं ते अभिहितस्तत, सोऽयं ते अभिहितः भगवान् विश्वभावना समासेन हरिर्नान्यत् अन्यस्मात् सत् असच्च यत्। हे प्रिय पुत्र, मैंने तुम्हें संक्षेप में प्रकट जगतों के श्रेष्ठा पूर्ण पुरुषोत्तम
भगवान के विषय में बतलाया है। गोचर तथा तात्विक अस्तित्व का कारण भगवान श्री हरि के अतिरिक्त और कोई नहीं है। और एक बार माता जी। हे प्रिय पुत्र, मैंने तुम्हें संक्षेप में प्रकट जगतों के सृष्टा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में बतलाया है। गोचर तथा तात्विक अस्तित्व का कारण भगवान श्री हरि के अतिरिक्त और कोई नहीं है। There are no other cause of phenomenal and nominal. हिंदी में क्या बोले? गोचर और तात्विक। तात्विक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये कौन कह रहे हैं प्रभु जी? ये प्रिय पुत्र ब्रह्मा जी नारद। में संक्षेप में प्रकट। There are no other causes of the phenomenal and nominal existence. Phenomenal and nominal. Okay, देखते हैं तात्पर्य में। तात्पर्य: चूंकि सामान्य रूप से हमें नाशवान भौतिक जगत तथा भौतिक जगत पर अधिकार प्राप्त करने में प्रयत्नशील बद्ध जीवों का ही अनुभव है, अतः ब्रह्मा ने श्री नारद मुनि को बताया कि यह अनित्य जगत श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति की करामात है और यहाँ पर अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे बद्ध जीव श्री भगवान की तटस्था शक्ति है। इन घटनाओं से भरपूर कार्यकलापों का एकमात्र कारण परमेश्वर अर्थात हरि है, जो समस्त कारणों के कारण स्वरूप है। किंतु इससे यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि श्री भगवान निर्गुण रूप में सर्वत्र व्याप्त है। वे इस समस्त बहिरंगी तथा तटस्था शक्ति की अंतः क्रिया से पृथक रहने वाले हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 4 में पुष्टि की गई है कि श्री भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा ही सर्वत्र व्यक्त है। जो कुछ भी प्रकट रूप में है वह उनकी शक्ति पर निर्भर है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक वस्तु से विलग रहते हैं। शक्ति तथा शक्तिमान एक होने पर भी एक दूसरे से पृथक है। किसी का कोई प्रश्न है? आगे। श्री भगवान को इस दुखमय संसार का सृजन करने के लिए भला बुरा नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार की राजा को राज्य में कारागार बनाने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि बहुत लोग बोलता है ना कि भगवान हम लोग का अच्छा नहीं चाहता। देखिए, इसलिए भगवान ने माया को सृष्टि किया। माया क्या करता है? हम लोग का टांग पकड़ के माया में फंसाता है ना मुकुंद प्राण प्रभु। तो ये तो भगवान का ही बहिरंग शक्ति है, ये ठीक नहीं, ये भगवान अन्याय कर रहे हैं। आगे। जो राज सत्ता की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं उनके लिए कारागार रूपी सरकारी संस्थापन अनिवार्य है। इसी प्रकार श्री भगवान ने इस दुखमय भौतिक संसार की क्षणिक सृष्टि उन लोगों के लिए की है जो उनको भूल गए हैं और इस झूठे। तो भगवान ये जो संसार किया है आशीष प्रभु, दुखमय क्यों बनाया? प्रभु जितना दुख होगा उतना भगवान का स्मरण होगा और उतना ही जल्दी एब्सोल्युटली। ओके, यस। आगे। जो उनको भूल गए हैं और इस झूठे संसार पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी वे पतित आत्माओं को अपने धाम में वापस ले जाने के लिए इच्छुक रहते हैं और इसके लिए वे प्रामाणिक धर्म शास्त्रों, उनके प्रतिनिधियों तथा अपने अवतारों के रूप में बद्ध जीवों को अनेक अवसर प्रदान करते रहते हैं। चूंकि उनका इस भौतिक जगत से कोई प्रत्यक्ष जुड़ाव नहीं है, अतः इसके सृजन के लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हरे कृष्ण। भगवान दूर से बहुत कुछ प्रयास करते रहता है। क्या क्या प्रयास करता है? भगवान लीला करते हैं जल जगत में आकर। भगवान अपने पार्षदों को भेजते हैं। भगवान अलग अलग धाम, भगवान के लीला के दौरान बहुत धाम क्रिएट हुआ है। उसके वजह से भक्त लोग वहां जाकर भक्ति आगे बढ़ाते हैं,
ऐसे अलग अलग बहुत चीज भगवान करते रहते हैं। भगवान अर्च विग्रह रूप में अवतरण किया है, भगवान महाप्रसाद रूप में अवतरण किया है, महाप्रसाद के रूप में सबको कृपा करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? 51 नंबर श्लोक। इदं भगवतं नाम भगवतोदितं संग्रहो अयं विभूतीनां त्वम् एतद् विपुलीकुरु। हे नारद, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ही मुझे श्रीमद् भागवतम नामक यह श्री विज्ञान भगवान का विज्ञान संक्षिप्त रूप में बतलाया था, और यह उनकी विभिन्न शक्तियों का संग्रह है। अब तुम स्वयं इस ज्ञान का विस्तार करो। आगे तात्पर्य। श्रीमद् भागवतम का सार लगभग आधे दर्जन श्लोकों में श्री भगवान द्वारा वर्णित है, जो आगे दिया गया है। इसको हम लोग देख रहे हैं, जो ब्रह्म मध्य गौरी परंपरा है, जिस परंपरा में हम लोग इस्कॉन है, उसमें भगवान ने ज्ञान किनको दिया? विजय प्रभु, ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी किसको दिया? नारद मुनि। वही तो चल रहा है ना, नारद मुनि को इतना कुछ बताया। हम लोग पिछले 1 महीने से सुन रहे हैं नारद मुनि को ब्रह्मा जी कितना ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, वही हो रहा है। फिर से पढ़िए माता जी अनुवाद। हे नारद, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ही मुझे श्रीमद् भागवतम नामक यह श्री भगवान का विज्ञान संक्षिप्त रूप में बतलाया था, और यह उनकी विभिन्न शक्तियों का संग्रह है। अब तुम स्वयं इस ज्ञान का विस्तार करो। अब आपको विस्तार करो माने आगे बढ़ाओ, फैलाओ। आगे। श्रीमद् भागवतम का सार लगभग आधे दर्जन श्लोकों में श्री भगवान द्वारा वर्णित है, जो आगे दिया गया है। यह श्री भगवान का विज्ञान है और श्री भगवान का समर्थ प्रतिनिधित्व करता है। श्री भगवान परम पूर्ण होने के कारण यह श्रीमद् भागवतम भगवत विज्ञान से अभिन्न है। ब्रह्मा को यह ज्ञान हुआ प्रभु जी। हरे कृष्णा, ये कौन सा 6 श्लोक हुआ प्रभु जी? आधे दर्जन जो लिखा हुआ है, इसमें पूरा भगवान का विज्ञान है। The Bhagavatam in a nutshell spoken by the personality Godhead is in about half a dozen verses, which will appear ahead. आगे आएगा, हो सकता है ये 6 श्लोकी भागवतम which will appear ahead, जो आगे आएगा, ये लिखा है ना हिंदी में? यस प्रभु, जो आगे दिया गया है। यस यस, हिरण्मय गौरांग प्रभु। 4 श्लोक में दिए थे नारद जी को। नारद जी 100 श्लोक बोले, एक बात सुने। भगवान 4 श्लोक में बोले थे। भगवान 4 श्लोक यहाँ। ओके, यहाँ भागवत में। ओके, आगे। गीता में 4 श्लोक दिया हुआ ना प्रभु जी। चतुश्लोकी गीता होता है, भागवतम का भी कुछ है। गीता भी होता है, भागवत में। भागवतम भी 4 ही है। 4 है या 6 है? 4 ही है। चतुर्श्लोकी भागवत है प्रभु जी, 4 श्लोक है। यहाँ 6 लिखा हुआ है। ठीक है, देखते हैं आगे। यस। श्री भगवान परम पूर्ण होने के कारण यह श्रीमद् भागवतम भगवत विज्ञान से अभिन्न है। ब्रह्मा को यह ज्ञान सीधे श्री भगवान से प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने श्री नारद मुनि को सौंपा, और फिर श्री नारद मुनि ने श्रील व्यास देव को उसका विस्तार करने का आदेश दिया। कब दिया था? हम लोग रेडी पर जब वे शोक में, तो उनको माने 17 पुराण करने के बाद भी उनको संतुष्टि नहीं हुई थी, तब नारद जी ने बोला था कि आपने भगवान के बारे में नहीं लिखा। आगे। अतः परमेश्वर का दिव्य ज्ञान संसारी झगड़ालू व्यक्तियों द्वारा किया गया कपोल काल्पनिक तर्क नहीं है, वरन यह शुद्ध, शाश्वत एवं संपूर्ण ज्ञान है, जो तीनों गुणों की सीमा से परे है।
इस प्रकार श्रीमद् भागवतम पुराण दिव्य वाणी के रूप में श्री भगवान का साक्षात अवतार है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इस ज्ञान को श्री भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा से श्री नारद मुनि, श्री नारद मुनि से शील व्यास देव, शील व्यास देव से शील सुखदेव गोस्वामी, शील सुखदेव गोस्वामी से शील सुत गोस्वामी की श्रृंखला में चलती आ रही गुरु शिष्य परंपरा में श्री भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि से प्राप्त करे। वैदिक वृक्ष का परिपक्व फल अचानक ऊंची शाखा से पृथ्वी पर गिरकर टूटे बिना एक हाथ से दूसरे हाथ में होकर नीचे उतर आता है। अतः जब तक उपयुक्त गुरु शिष्य परंपरा के प्रामाणिक प्रतिनिधि से इस भगवत विज्ञान को सुना नहीं जाता, तब तक मनुष्य के लिए भगवत विज्ञान की रूपरेखा को समझ पाना मुश्किल कार्य रहेगा। इसे उन वैशायी श्रीमद् भागवतम वाचकों से नहीं सुनना चाहिए जो श्रोताओं की इंद्रियों को तुष्ट करके जीव को उपार्जन करते हैं। हरे कृष्णा। उन लोग कभी भक्त नहीं बना पाएगा। उन लोग वो टिकट 1 लाख 2 लाख रुपया टिकट मांगेगा, सब जाएगा, भागवत सप्ताह करेगा, लेकिन क्या जो भागवत सप्ताह सुनता है उन लोग भक्त बन जाता है? उसके बाद 4 नियम पालन करता है, 16 माला जप करता है? नहीं करता है, नहीं करता है। इसीलिए प्रामाणिक परंपरा में जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रामाणिक परंपरा में जुड़कर ज्ञान प्राप्त करना, दीक्षा लेना, आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, और नहीं तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा। देयर विल बी नो चेंज। बहुत लोग बोलता है प्रभु जी इस्कॉन के आगे भी देखिए दूसरा संस्था था जो भागवत गीता छपवाया, बांटा, अभी भी वो संस्था है, लेकिन खुद को पूछिए वो संस्था कितना भक्त बनाया? भक्त बनाया कैसे पता चलेगा प्रभु जी? बहुत आसान है। देखिए उन लोग क्या भगवान का आदेशों का पालन कर रहे हैं? भगवान का बेसिक आदेश क्या है? 4 नियम पालन। ये तो बेसिक चीज है। 4 नियम पालन करना ही तो बेसिक चीज ही है। ये पालन कर रहे हैं क्या उन लोग? देखिए, जाकर पूछिए। और भी बहुत संस्था है जो बहुत अच्छा से छपवा रहा है भागवत गीता और भागवतम, और बहुत बांट रहा है, बहुत सस्ता कर दिया। हाँ, लेकिन वो सब पढ़ के क्या नहीं, क्यों नहीं? इसलिए नहीं परिवर्तन हो रहा है क्योंकि वो प्रामाणिक नहीं है, प्रामाणिक परंपरा से नहीं है, गुरु शिष्य परंपरा से नहीं है। उसीलिए ये सब हो रहा है गड़बड़। कोई परिवर्तन नहीं होगा। लोग पढ़ेगा, धार्मिक बनेगा, और उसका अनुवाद भी वैसे ही है, तात्पर्य भी वैसे ही है। अगर आप लोग पढ़ा होगा दूसरे संस्था का, मैं संस्था का नाम नहीं बोलूंगा, बहुत फेमस है गोरखपुर में, सारा विश्व में उधर से भागवत गीता और भागवतम गीता प्रेस। लेकिन अब अगर आप अनुवाद पढ़िएगा ना, पूरा निर्विशेष ब्रह्म से भरा हुआ है। मैंने पढ़ा नहीं, मैंने सुना है रस सिंधु गौर प्रभु से। निर्विशेष ब्रह्म, अगर कोई आप लोग पढ़ा है आगे, हाँ, दोनों श्लोक का अनुवाद मिलाकर देखिएगा, पूरा निर्विशेष ब्रह्म से भरा हुआ है। और किनको भगवान मानता है अच्छा से पता चल जाएगा। क्या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान? कौन सा भागवतम प्रभु जी जिसमें निर्विशेष ब्रह्म है? देखिएगा आप लोग, और भी बहुत दूसरा मार्केट में जो अवेलेबल है। ओके। उनमें से अलग अलग जगह से है, गोरखपुर से भी है। आप लोग देखकर पढ़ के समझ पाएंगे। सो दे हैव नॉट मेड डिवोटीज। उसीलिए प्रामाणिक संप्रदाय से ये शास्त्र है या नहीं, उसका टेस्टिंग क्या है? टेस्ट कैसे पता चलेगा? अरे हृदय परिवर्तन होना चाहिए। हृदय परिवर्तन होने से व्यक्ति का जीवन परिवर्तन होगा। सोच के देखिए आप लोग, जो भी कोई 6 महीना, कोई 2 साल, कोई 5-10 साल हो गए इधर उपस्थित है, क्या इस्कॉन में आने के बाद, प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ने के बाद आपका जीवन चेंज हुआ है? सत्य बात बताइएगा। अगर सत्य, हाँ, तो अगर चेंज हुआ है, इसका यही कारण है क्योंकि ये पूरा गुरु शिष्य परंपरा, और ऊपर में कौन है? भगवान से ये शुरू हुआ है। भगवान ने ब्रह्मा जी को बोला, ब्रह्मा जी ने नारद को बोला, नारद ने व्यास देव को बोला, ऐसे करके आया है। उसीलिए इस ज्ञान में पावर है, क्योंकि पूरा प्रामाणिक संप्रदाय से आया है। अभी प्रभुपाद ने बताया ना, अगर सोचिए पेड़ से एक फल गिरा और गिरा, उसको नीचे गिरने नहीं दिया, ऐसे पकड़ लिया कोई, ब्रह्मा जी ने पकड़ लिया। पेड़ से माने भगवान से ज्ञान गिरा, ब्रह्मा जी ने फिर उस फल को किसको दिया? अपना पुत्र नारद को दिया, नारद ने व्यास देव को दिया, ऐसे करके हाथ चेंज होते रहा। वो फल अभी भी वैसे ही है क्योंकि इसको नीचे गिरने नहीं दिया। आगे कौन सा? 52 नंबर ना? यस प्रभु, 52 नंबर।
यथा हरौ भगवती यथा हरो भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति नृणां भक्ति भविष्यति सर्वात्मनि अखिलाधारे सर्व आत्मनि अखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णया इति संकल्प्य वर्णया। कृपया हनुमान प्रसाद पोद्दार जी शायद प्रभुपाद जी को प्रभुपाद छपाने आए थे उधर गोरखपुर में, तो अपने प्रेस वाले को बोला स्वामी जब आए जितना छपवाना चाहता है छपवाना, स्वामी जी जो भी किताब दे छपवाना चाहते हैं छपवाना, मना मत करना कभी, ऐसा है ना? हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ऐसे ही बताया। यस प्रभु, मैंने सुना है गुरु महाराज जी से। ये स्वामी जी यानी प्रभुपाद जी को देखकर बता रहे हैं जी जब भी आए कुछ भी लेकर आए छपवाने, जितना छपवाना चाहते छपवाने ना, मालूम है प्रामाणिक है, एकदम ऑथेंटिक व्यक्ति है। आगे अनुवाद। कृपया तुम इस भगवत विज्ञान का संकल्प पूर्वक इस विधि से वर्णन करो जिससे प्रामाणिक होता तो प्रभुपाद गोरखपुर से गीता लेकर सबको बांट देता, वही प्रचार करना शुरू कर देता। प्रभुपाद क्यों इतना कष्ट करके चिप्पीवारा में जाकर छपवा कर प्रेस में खुद वितरण करता? हाँ, चिप्पीवारा का कोई प्रेस वाले उधर इंटरव्यू दे रहा था उस दिन, ये स्वामी जी आता था और मैंने स्वामी जी को बहुत बार बोला आप बूढ़े हो गए हो, आप क्यों इतना कष्ट उठा रहे हो, खुद इतना लिखकर पेपर खरीद के दिल्ली में आकर पेपर खरीद के प्रेस में आकर हमारे प्रेस में आकर आप छपवा रहे हो। बहुत बार स्वामी जी के पास पैसा नहीं था, दे नहीं पाता था, तो उन्होंने बोला जो मालिक था प्रेस का, व्हाई आर यू टेकिंग ट्रबल, इतना क्यों कर रहे हो आप? तो स्वामी जी उत्तर देते थे मेरा गुरु महाराज का आदेश है, I have to follow the instructions of my spiritual master. श्रील प्रभुपाद ये बताते थे। यस, आगे। कृपया तुम इस भगवत विज्ञान का संकल्प पूर्वक इस विधि से वर्णन करो जिससे कि सभी मनुष्य प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा समस्त शक्तियों के आधार स्वरूप भगवान श्री हरि के प्रति दिव्य भक्ति उत्पन्न कर सके। तात्पर्य। फिर से माता जी एक बार। कृपया तुम इस भगवत विज्ञान का संकल्प पूर्वक इस विधि से वर्णन करो जिससे कि सभी मनुष्य प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा समस्त शक्तियों के आधार स्वरूप भगवान श्री हरि के प्रति दिव्य भक्ति उत्पन्न कर सके। यस, आगे माता जी। तात्पर्य। श्रीमद् भागवतम भक्ति में सेवा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ मनुष्य के संबंध की वैज्ञानिक प्रस्तुति का दर्शन है। कलयुग के पूर्व श्री भगवान तथा उनकी शक्तियों को जानने के लिए इस प्रकार के ज्ञान ग्रंथ की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कलयुग का आरंभ होते ही मानव समाज धीरे धीरे पापाचार के 4 सिद्धांत यथा पर स्त्री से अवैध संबंध, मादक द्रव्य सेवन, धूर्त कीड़ा तथा अनावश्यक पशु हिंसा से प्रभावित होने लगा। इस आधारभूत पाप कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य ईश्वर के साथ अपने शाश्वत संबंध को धीरे धीरे भूलने लगा। इस तरह मनुष्य जीवन के परम उद्देश्य के प्रति एक प्रकार से अंधा हो गया। जीवन का परम उद्देश्य अप्रतिबद्ध पशुवत जीवन अर्थात आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन, इन 4 पाशविक कृत्यों से कृत्रिम ढंग से लगे रहना नहीं है। इस प्रकार अविद्या के अंधकार में ग्रस्त अंधे मानव समाज के लिए श्रीमद् भागवतम वस्तुओं को उचित परिप्रेक्ष्य में देखते हुए दीपक का कार्य करता है। अतः यह भगवत विज्ञान तक का वर्णन करना इस परिवर्तनशील सृष्टि के आदि काल से ही आवश्यक था। हाँ, सॉरी, कुछ प्रश्न है अभी तक? क्लियर है सबको? ओके, आगे।
जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, श्रीमद् भागवतम को इतने वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि कोई भी निष्ठावान छात्र इसे केवल ध्यान पूर्वक पढ़कर या प्रामाणिक वक्ता से नियमित रूप से सुनकर भगवत विज्ञान को समझ सकता है। इस युग में मानव समाज के सभी लोग जीवन सुख के पीछे इतने दीवाने हैं कि अंधकार में रहने के कारण उन्हें इतनी भी दृष्टि प्राप्त नहीं है कि वे जान सके कि श्री भगवान ही समस्त सुख के आधार हैं, क्योंकि वे ही प्रत्येक वस्तु के परम स्रोत हैं, जन्मोदर्शयतः। श्री भगवान के साथ भक्ति में संबंध के द्वारा ही अबध सुख की पूर्ण उपलब्धि संभव है और केवल उन्हीं की संगति से हम इस दुख में भौतिक संसार से छुटकारा पा सकते हैं। जो लोग इस भौतिक जगत का सुखोपभोग करना चाहते हैं, वे भी श्रीमद् भागवतम के महान विज्ञान की शरण ले सकते हैं और अंत में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अतः श्री नारद मुनि को उनके गुरु उपदेश देते हैं, यह कहके कि आदेश देते हैं कि वे इस ज्ञान को संकल्प के साथ व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करें। श्री नारद मुनि को जीवकोपार्जन हेतु श्रीमद् भागवतम के सिद्धांतों का उपदेश देने के लिए कभी नहीं कहा गया, वरन उनके आध्यात्मिक गुरु ने आदेश दिया कि इसे गंभीरता पूर्वक प्रचारक की भावना से ग्रहण करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री नारद जी के गुरु जी वो ब्रह्मा जी है ना? ब्रह्मा जी, यस फादर, एब्सोल्युटली। And Narad was never advised to preach the principles of Bhagavatam to earn a livelihood. बेटा तुम थोड़ा इसको प्रचार करो, हाँ, उससे पेट पल जाएगा, उससे थोड़ा जो इनकम होगा उससे तुम्हारा फैमिली चल जाएगा, तुम्हारा ऐसे नहीं बोला है। He was ordered by his spiritual master to take the matter very seriously in a missionary spirit. प्रचार के लिए, जीवों को उद्धार करने के लिए। Everybody should do this. Preach, just not just hear, श्रवण, ऐसा नहीं। प्रचार में सबको उतरना चाहिए, प्रचार का मौका मिलते ही सबको उतरना चाहिए। Okay, otherwise preach just merely taking knowledge and just Vaishnavas are not selfish that just somehow I am now मैं उतर गया बस, আমি उतरे गए सी, बाकी रहा कि I don't care. If you don't care, Hari Guru Vaishnavas won't be happy. हम लोग को देखना चाहिए, हम लोग का जो डिसिप्लिन सक्सेशन में है, एक महान वैष्णव सिर्फ नहीं है, एक महान प्रचारक भी है, हर एक जन। और एक दो भजनानंदी है, लेकिन उनका जो लेवल था भजन का, उस भजन का लेवल से बाकी सब प्रचार कर लिया। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कोई एक व्यक्ति बोला था, आप इतना ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इतना प्रचार कर रहे हैं, वहां देखिए आपका गुरुदेव गौर किशोर दास बाबा जी महाराज नवद्वीप में बैठ के एक जगह जप कर रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नाव में चल रहा था तब एक बांग्लादेश में, तो उन्होंने अपना शिप का जो इंजन है उसको दिखाकर बोला कि वो क्या है, तो व्यक्ति बोला ये इंजन है। वो इंजन चल रहा है क्या? बोले नहीं, इंजन घूम रहा है, एक ही जगह में है, लेकिन शिप चल रहा है। तो उन्होंने बोला देखो ये जहाज चल रहा है क्योंकि वो इंजन एक जगह बैठ के चालू है, इसीलिए। वैसे ही हम लोग प्रचार इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा गुरुदेव नवद्वीप में बैठ के भगवान का नाम भजन कीर्तन कर रहे हैं, उसी के बल पर हम ये मिशन को, गौरी मिशन को हम चला पा रहे हैं। हरि बोल। इसीलिए एवरीबडी ऑफ अस मस्ट प्रीच, मस्ट फाइंड अपॉर्चुनिटी टू प्रीच। अगर कोई व्यक्ति, परंतु जो जयप्रताप स्वामी गुरु महाराज कितना सुंदर बोलता है, प्राण जार प्रचारता। इफ सम व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति ये कृष्ण तत्व ज्ञान लेने के बाद बैठा हुआ है, वो सबसे बड़ा हिंसा व्यक्ति, सबसे बड़ा, ही इज द मोस्ट वायलेंट ऑफ ऑल। ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग डिस्पाइट गेटिंग द नॉलेज। म्यूट। यस, आगे। प्रभु ये खत्म हो गया ना श्लोक? 53 नंबर श्लोक। मयं वर्णयतो अम्युस्य ईश्वरस्यानुमोदता
ईश्वरस्य अनुमोदतः श्रृण्वता श्रद्धया नित्यम् मायात्मानमूयति। मया आत्मनामयति। That's why ISKCON is a preaching movement. ISKCON प्रचार का movement है ISKCON. ISKCON not a stagnant movement. हाँ, सिर्फ बैठो बैठो डेली दोपहर को सुबह क्लास करो बस हो जाओ और कुछ मत करो। हाँ, यही खत्म हो गया, भक्ति हो गया, ऐसा नहीं है ISKCON. ISKCON में एक एक भक्त का जो पोटेंशियल आ जाता है, क्योंकि ये जो ज्ञान जो मिल रहा है ये कृष्णा से आ रहा है। ये ज्ञान परंपरा के द्वारा मिलते, जब हम लोग का शरीर में ये कान प्रविष्ट करने नरेंद्र स्वनम भाव सर्वरहम हृदय तक पहुंचेगा, व्यक्ति को एकदम चार्ज अप कर देता है, दिव्य एनर्जी आ जाता है भक्ति, और वो व्यक्ति अच्छा से अगर थोड़ा भी प्रयास करे कुछ भी बहुत कुछ कर सकता है। बहुत अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है, बहुत अच्छा प्रचार कर सकता है, कोई भी एवरीबॉडी बहुत पोटेंसी हो जाता है, क्योंकि ये पोटेंसी कहाँ से आया? कृष्ण से। इसीलिए we should give our best and leave the rest. अनुवाद। विभिन्न शक्तियों से संबंधित श्री भगवान के कार्यकलापों का वर्णन, उनकी प्रशंसा तथा उनका श्रवण परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार होना चाहिए। यह नियमित रूप से श्रद्धा तथा सम्मान पूर्वक ऐसा किया जाता है, जो तो मनुष्य निश्चित रूप से श्री भगवान की भ्रमक शक्ति माया से उबर जाता है। The Lord's activities in association with his different energies should be described, appreciated and heard in accordance with the teachings of the Supreme Lord. ये ब्रह्मा जी नारद मुनि को बोल रहे हैं, बेटा भगवान का जो लीलाएं हैं अपने पार्षदों के साथ, भगवान का अलग अलग जो शक्तियां हैं, अंतरंग बहिरंग तटस्थ, ये एक एक चीज प्रचार करना चाहिए। आज ISKCON का व्यक्ति, ISKCON का मेंबर्स लोग को मालूम है ना भगवान का अलग अलग शक्तियां क्या क्या है, भगवान का अलग अलग पार्षद कौन कौन है, भगवान का कुछ कुछ लीलाओं का हम लोग का भी ज्ञान है। ये क्यों है? ये परंपरा से ब्रह्मा जी अपने पुत्र को ऐसे ऐसे करके बोलते आए हुए हैं। इफ दिस इज डन रेगुलरली, अगर ऐसे प्रचार डेली रेगुलरली होगा तो क्या होगा? विद डिवोशन एंड रेस्पेक्ट, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, one is sure to get out of the illusory energy of Lord. कोई भी इसको अगर नियमित डेली प्रचार करेगा तो वो व्यक्ति 100% इस माया से, इस माया के खप्पर से निकल जाएगा। तात्पर्य, किसी विषय को गंभीरता पूर्वक सीखने का विज्ञान मन चले लोगों के भाव से सर्वथा भिन्न होता है। ये मन चले तथा The science of learning a subject matter seriously is different from sentiments of fanatics. मन चली यानी जो मन गरा कल्पना से सीखता है, अपना अपना मर्जी से सीखता है। आगे, ये मन चले तथा मूल लोग बहिरंगी शक्ति के प्रसंग में श्री भगवान के कार्यकलापों को व्यर्थ मानकर अपने आप को झूठ मूठ श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति में उच्च स्तर पर सम्मिलित बता सकते हैं, किंतु सत्य तो यह है कि श्री भगवान की बहिरंगी तथा अंतरंगी शक्तियों से संबंधित कार्यकलाप सामान्य रूप से श्रेष्ठ है। दूसरी ओर श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति के चंगुल से अभी तक छूट नहीं पाए हैं, उन्हें बहिरंगी शक्ति के प्रसंग में श्री भगवान के कार्यकलापों का नियमित श्रवण करना चाहिए। उन्हें मूर्तावश रासलीला जैसे अंतरंगी शक्तियों के कार्यकलापों से आकर्षित नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के साधारण कथावाचक श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति के विषय में अंततः अत्यंत उत्साह दिखाते हैं और भौतिक सुख उपभोग में मगन छंद भक्त अनुचित तरीके से मुक्त आत्माओं की अवस्था पर कूद जाना चाहते हैं और इस प्रकार बहिरंगी शक्ति के चंगुल में बुरी तरह आ फंसते हैं। देखिए, जिनको अधिकार नहीं है उनको रासलीला के बारे में, ये सब उच्च स्तर के बारे में भगवान का श्रवण नहीं करना चाहिए, और प्रचार तो दूर की बात, पहले उस स्तर तक पहुंचना चाहिए, बेसिक चीज जानना चाहिए, भगवत गीता अच्छा से पढ़ना चाहिए, 2-3 बार पढ़कर थोड़ा बेसिक जो फंडा है कृष्ण तत्व है वो जानना चाहिए, फिर भागवतम में प्रवेश करना चाहिए, फिर भागवतम में 10वां स्कंद थोड़ा पढ़ना चाहिए,
और दूसरों को बोलना तो दूर की बात। और अगर कभी वैसा व्यक्ति कभी प्रचार भी करेगा तो पहले तो सबको भागवत गीता के पूरा सार बहुत बार बार बताना चाहिए। जैसे आप लोग देखिएगा, कोई भी आप श्रील प्रभुपाद का लेक्चर सुने या कोई भी श्रील प्रभुपाद का जो गुरु डिसाइपल्स है, गुरु महाराज लोग का अगर लेक्चर सुने तो आप लोग देखिएगा लेक्चर बहुत सादा रहता है। सादा मीन्स द बेसिक स्टफ, यू नो, हम कौन है, आत्मा कौन, हम आत्मा है, भगवान कौन है, हमारे भगवान के साथ क्या संबंध है, जो बेसिक बेसिक चीज जो श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में दिया है वही हम लोग का जो गुरु महाराज लोग है सब ऐसे ही होता है। ऐसे कुछ अपना कथा को रोमांच बनाने के लिए, चटपटा बनाने के लिए रासलीला के कुछ 2-4 बहुत हाई फाई लेवल वाला लीला बताएंगे तो बहुत सब ताली मारेगा। ये सब कभी नहीं करता। अगर आप लोग उन लोगों का लेक्चर सुनेंगे तो देखिएगा कभी ऐसा नहीं है। They talk about the very basic and the most important things are the basics only. उसीलिए हम लोग को हृदय को स्पर्श करता है क्योंकि दे टॉक विद प्योरिटी। उन लोग का अधिकार है and उन लोग एक्चुअली उन लोग का अधिकार है ये सब भागवत सप्ताह और लास्ट लीला के बारे में बताना, लेकिन स्टिल दे स्टिक टू द बेसिक्स। यस, कंटिन्यू। इनमें से कुछ का विचार है कि श्री भगवान की लीलाओं के श्रवण का अर्थ है गोपियों के साथ उनके कार्यकलाप या गोवर्धन उठाने जैसी लीला के विषय में सुनना। उन्हें श्री भगवान के पुरुषा अवतार जैसे स्वर अंश विस्तारों से तथा भौतिक जगत का सृजन, पालन तथा संहार जैसी लीलाओं से कोई सरोकार नहीं होता। किंतु प्रबुद्ध भक्त जानता है कि श्री भगवान की लीलाओं में चाहे वह रासलीला हो, चाहे भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति, पालन या संहार हो, उनमें कोई अंतर नहीं है। अपितु पुरुषा अवतार के रूप में श्री भगवान के कार्यकलापों का वर्णन उन पुरुषों के लिए है जो बहिरंगी शक्ति के चंगुल में फंसे हुए हैं। रासलीला जैसी कथाएं बद्ध जीवों के लिए नहीं, अपितु मुक्त जीवों के लिए है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न होगा तुरंत रोक के पूछिएगा, नहीं तो हम लोग आगे जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, इसमें लिखा है कि पुरुषोत्तारों के रूप में भगवान के कार्यकलापों का वर्णन उन पुरुषों के लिए है जो बहिरंगा शक्ति के चंगुल में फंसे हुए हैं। ऐसा क्यों लिखा हुआ है? मतलब ये समझ में नहीं आया सेंटेंस। तो जो बहिरंगा शक्ति में यानी जो बद्ध जीव है, न्याय भक्त हैं, जैसे हम लोग तो पुरुष अवतार के बारे में सुना ना, भगवान के अलग अलग महाविष्णु क्या करता है, गर्भदक्षाय विष्णु क्या करता है, क्षीरोदक्षाय विष्णु क्या करता है, डिटेल में कितना तात्पर्य में हम लोग सुना ना, तो ये हम लोग के लिए ठीक है। हम लोग के लिए रासलीला का गुह्यतम उज्ज्वल नीलमणि और वो सब ग्रंथ हम लोग के लिए थोड़ा डेंजर है क्योंकि हम लोग बहुत नियोफाइट का क्या कोई अर्थ बताया था, न्यू एंड वी फाइट, इसीलिए भी यार हम लोग बहुत नौसखिया भक्त है। ठीक है, क्लियर है। लेकिन प्रभु जैसे हम लोग चैतन्य चरितमृत तो पढ़ रहे हैं ना साथ साथ, उसमें तो वही सब है रूट तत्व। जैसे अभी देखिए हम लोग सीक्वेंस में जा रहे हैं, सीरियली जा रहे हैं। भागवत गीता हम लोग का हो गया, हम लोग भागवतम भी कर रहे हैं। चैतन्य चरितमृत में अभी तक अंतलीला में पहुंचा नहीं। अंतलीला में ये गुह्यतम चीज है, थोड़ा मध्यलीला में नहीं है। क्लियर है? नहीं है? हाँ है ना? क्या? यस, आगे पढ़िए। अतः बद्ध जीव को चाहिए कि वे बहिरंगी शक्ति के प्रसंग में श्री भगवान की लीलाओं को भक्ति तथा प्रशंसा के साथ सुने। यह कार्य मुक्त अवस्था में रासलीला के श्रवण के समान ही उत्तम है। बद्ध जीव को कभी भी मुक्त जीवों के कार्यों की नकल नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री चैतन्य कभी भी सामान्य मनुष्यों के साथ रासलीला नहीं सुनते थे। श्रीमद् भागवतम के प्रथम 9 स्कंद, जिसमें श्री भगवान का विज्ञान समझाया गया है, 10वें स्कंद को सुनने की भूमिका बांधते हैं। इसीलिए डायरेक्ट 10वां स्कंद में नहीं पहुंचना चाहिए, पहले 1 से 9 तक करना चाहिए। 1 से 9 तक पढ़ने से क्या होता है? We become in a state to receive रासलीला, to understand रासलीला। हम लोग प्रिपेयर हो जाते हैं। कृष्णा बुक पहले, हाँ, कृष्णा बुक तो श्रील प्रभुपाद एक्चुअली दिया है। भक्ति कृष्णा बुक एक्चुअली कृष्णा बुक में वैसे लिखा नहीं है कि पहले कृष्णा बुक नहीं पढ़ना चाहिए, हालांकि वो तो श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद ही है। एनीवेज हम लोग मुक्त जीव गुरु महाराज जी लोग के जैसे बड़े बड़े संत महापुरुष लोग को बोला गया है ना,
एकदम। यस, आगे। भक्त तो वही है जिनके संस्पर्श में आने से हजारों हजारों भक्त, हजारों हजारों जीव भक्त में आ गए, और ऐसे हजारों हजारों जीव को जो परिवर्तन किया, और उनसे भी जो बड़ा बड़ा संत है तो लाखों लाखों जीवों को परिवर्तन किया, उनको हम लोग प्रभुपाद बोलते हैं। याद है उस दिन डेफिनेशन में आया था, जिनके चरण में आने से बहुत लोगों का जीवन परिवर्तन हुआ। जैसे हम लोग श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। हाँ प्रभु आप बताए थे। यस, आया था तात्पर्य में। आगे इस स्कंद के अंतिम अध्याय में पुनः इसकी चर्चा की जाएगी। तीसरे स्कंद में यह और अधिक स्पष्ट हो सकेगी। अतः श्री भगवान के शुद्ध भक्त को चाहिए कि वह श्रीमद् भागवतम को प्रारंभ से पढ़ना तथा सुनना प्रारंभ करे, सीधे 10वें स्कंद से नहीं। हमसे कई बार कुछ तथाकथित भक्तों ने निवेदन किया है कि हम तुरंत ही 10वें स्कंद को हाथ में ले लें, किंतु हम सदैव इससे बचते रहे, क्योंकि हम श्रीमद् भागवतम को भगवत विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, बद्ध जीवों के लिए विषय ज्ञान के रूप में नहीं। ब्रह्मा जैसे अधिकारियों ने इसे वर्जित किया है। श्रीमद् भागवतम को वैज्ञानिक प्रस्तुति के रूप में पढ़कर तथा सुनकर बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित भ्रमक शक्ति माया से मुक्त होकर दिव्य ज्ञान के उच्चतर स्तर पर उत्तरोत्तर उन्नत होगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय।